गिरवो मुमुचुस्तोयम् क्वचिन्न मुमुचुः शिवम् यथा ज्ञानामृतम् काले ज्ञानिनो ददते न वा। पर्वतों से पानी नहीं निकलता है, वर्षा काल में पानी निकलता है, शरद काल आने पे पानी नहीं निकलता। यह कभी कभी अकस्मात पानी झरने लगता है। जैसे मान लीजिए आज वर्षा हुई तो हो सकता है कि 10 दिन के बाद किसी पर्वत के स्रोत से पानी चूहे, धीरे धीरे सूखते 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 पानी नीचे तल में जाता है, तब बहना चाहिए। तो पर्वतगण कभी कभी पानी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी उनमें झरने झरते हैं, कभी नहीं झरते। ठीक वैसे ही जैसे ज्ञानी लोग कभी कभी ज्ञानामृत देते हैं, कभी बिल्कुल नहीं देते। क्यों ऐसा करते हैं? योग्य पात्र मिलने पर ज्ञानामृत देते हैं और नहीं तो चुपचाप नहीं। जैसे जड़भरत अपने पिता को ज्ञान नहीं दिया, अपने भाइयों को ज्ञान नहीं दिया, किसी को भी ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उनको रहुगढ़ राजा मिल गए योग्य पात्र, तो उस समय ज्ञान। जथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। काले का अर्थ है योग्य पात्र के मिलने पर देते हैं, और काले का एक अर्थ है योग्य पात्र नहीं मिले तो न ददते, नहीं देते। नारद जी ज्ञान दिए मृगारी को, योग्य पात्र मिल गया, रोचन की, उसको वैष्णव बना। प्रहलाद महाराज अन्य ऋषि मुनि को ज्ञान नहीं दिए, असुर बालक योग्य मिले उनको ज्ञान दे देंगे। इस तरह से ज्ञानी लोग कभी ज्ञानामृत देते हैं, कभी नहीं देते हैं। जब भरत जी का संग कितने लोगों को हुआ होगा, लेकिन इतना दुर्लभ ज्ञान नहीं दे पाए। यह ज्ञान का अर्थ है कृष्ण भावना, कृष्ण के विषय में ज्ञान। नैवाविदं क्षीयमाणं जलं गाध जले चरः जथायुरन्वहं क्षय्यं नरा मूढ़ा कुटुम्बिनः। काल में छोटे छोटे गड्ढों के पानी धीरे धीरे कम होते जाते हैं, और उन गाध जलों में रहने वाले जीव छटपटाने लगते हैं। पुरखों को ये पता नहीं चलता है कि पानी दिन पर दिन घटता जा रहा है, और पानी ही जीवन है जलचरों का। गाध जले चरा, जो लोग थोड़े जल में रहते हैं, वे क्षीयमाणम जलम न एव अविदन, नहीं ही जानते, उनको पता नहीं रहता। वो तो बेचारे जलचर हैं, क्या जानेंगे कितना पानी कम हो रहा है। एक दिन पानी कम होते होते बहुत कम हो जाता है, और अंत में मिट्टी में लिपट कर छटपटा कर मर जाता है। या मछली खाने वाले देखते रहते हैं कि पानी कम हो तब मैं मछलियों को मारूं, वो भी देखते रहते हैं। एक तो सूरज की गर्मी लगती है थोड़े पानी में, शरद काल की गर्मी प्रसिद्ध है, पानी गर्म होता है। इसका वर्णन बाद में आएगा इस श्लोक। तो वही जल घटने पर कह रहे हैं, क्षीयमाणम जलम गाध जले चरा न एव अविदन, नहीं जाना। ठीक वैसे ही जैसे कुटुम्बिना, कुटुंब के पालन पोषण में पड़ा हुआ मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ नर, ये नहीं जानते हैं कि प्रतिदिन हमारी आयु समाप्त होती जा रही है। इनको ये पता नहीं चलता। अरे कोई विवेकी हो, कथा कीर्तन करे, ज्ञानियों का संग करे, तब न पता चलेगा कि हमारी आयु बीत रही है। लेकिन कुटुंब में इतना आसक्त रहता है, धन कमाने माने में, और मूढ़ देहात्म बुद्धि, उसको पता ही नहीं चलता है कि आयु कम हो रही है। 50-50 बरस, 60-60 बरस का बूढ़ा भी नहीं जानता है कि मेरा 60 बरस चला गया। अब वो जानता है कि आज से चालू हो रही है जिंदगी। हाँ, ये सत्य बात है। एक व्यक्ति हमको मिला लंदन में, तो एक स्त्री बैठी हुई थी, लगभग 33-34 वर्ष की होगी। तो मैंने उससे पूछा आप कौन हैं? तो
उसने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, जो प्रोग्राम किए थे हमारे अपने घर में, मेरे पिताजी की क्या उम्र है? 67 वर्ष। तो मैंने पूछ दिया कि आपकी माँ है? तो नहीं, मेरे पिताजी 3 विवाह किए, तो मैं पहली माँ की हूँ। तो पता नहीं मृत्यु हो गई या छोड़ दी। तो 3 विवाह कर चुके, छोड़ चुके। और क्लास के अंत में, कथा के अंत में मुझसे आशीर्वाद मांगने आए, सिंधी थे। तो आशीर्वाद मांगने में वे कहे, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। और तो मैं पूछ दिया कि क्या आशीर्वाद चाहते हैं? आशीर्वाद देने की तो शक्ति हमें नहीं है, लेकिन भगवान को आप प्रणाम कीजिए, जो मांगना हो मांगिए, लेकिन हमें कुतूहल हो, आप क्या आशीर्वाद चाहते हैं? आशीर्वाद यही चाहते हैं कि हमारा मैरिज हो जाए। और इसके पहले मैं सुन चुका था कि 3 स्त्री कर चुके हैं। साहब भाव जी कहते हैं 3 संख्या ठीक नहीं है, इसलिए 4। तो 67 वर्ष की उम्र में अभी वो आशीर्वाद चाहते थे, और भी विवाह हो नहीं रहा, आशीर्वाद चाहते थे। तो मैं तो कह दिया कि ये तो भगवान ही अगर घटना करा सकते हैं, उन्हीं से कही, और हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से 67 वर्ष की उम्र में व्यक्ति ये नहीं देख रहा है कि हम केवल 10-20 वर्ष के और मेहमान, नहीं पता चलता। और यह कितनी बड़ी मूर्खता है जीव की, कि अपनी आयु के विषय में स्वयं ही नहीं जानता है कितना दिन इस देह में रहना है, हमें इस संसार में कितना दिन रहना है। अपने को अजर अमर मान करके सारा काम करता है। इतना बड़ा अज्ञान। तो बेचारे जलचर जीव हैं, उनको तो कोई भी पता नहीं है। लेकिन ये मनुष्य रोज कैलेंडर देखता है, तारीख बदलता है, महीना गिनता है, 2001 आ गया, फिर भी नहीं जानता। ये आश्चर्य। पश्चिम नपी न पश्चिम, देख करके भी नहीं देखता। अच्छा, मछलियां या जलचर कभी भी श्मशान में नहीं जाते होंगे कि एक मछली मर गई तो उसको टांग कर अस्पताल ले जा रहे हैं या श्मशान में ले जा रहे हैं। आदमी रोज ले जाता है। यह अभी देखा गया है कि बाप को ले गया शमशान में और पुत्र को भी ले गया शमशान में, लेकिन अपने को अमर मानता है। पहले जो जन्म लिया था वो भी मर गया, बाद में जन्म लेने वाला मर गया। और रोज न्यूज़पेपर में, टीवी में इधर उधर पढ़ते हैं, देखते हैं कि लोग मर रहे हैं। फिर भी यह विचार क्यों नहीं करता कि हमें मरना है? और वो भी बहुत ज्यादा आयु चली गई। तो मान लीजिए जो 50 वर्ष का हुआ तो सीधे अर्ध शताब्दी तो उसकी गई। 50 वर्ष तो गया जीवन का। और बाद में जो आयु है वो बहुत कमजोर शरीर हो जाएगा, उस समय मन कमजोर हो जाएगा, इंद्रियों का बल कम हो जाएगा। तो जैसा जीवन बीत चुका है उतना सक्षम जीवन आगे का नहीं है। अनेक बीमारियां, कमजोरियां आएंगी, और फिर भी मनुष्य नहीं जान पाता है। शनैः शनैः जहुः पंकाम् स्खलान्यामं च विरुधः यथाहं ममतां धीरः शरीरादिस्वनात्मसु। शरद काल के आने पर सभी स्थल धीरे धीरे पंख को छोड़ देते हैं। सूरज की किरण लगती है, हवा लगती है और वर्षा बंद हो जाती है, तो जो पृथ्वी पर चाहता है कीचड़ रहता है धीरे धीरे कड़ा हो जाता है, जम जाता है। तो शरदागम पर स्थलानी सभी स्थल समूह ये पंकम जहु, पंख छोड़ दे। और वर्षा काल में जो तृण है
लताएं गोल में सब कोमल रहती हैं, कच्चाई रहती है, शरद काल के आने पर वे कड़ी हो जाती है। आमम का अर्थ है अपक्वता, कच्चाई, कच्चाई छोड़ देती है, विरुद्ध है, तृण और लताएं कड़ी हो जाती है। ये सब धीरे धीरे होती जाती है। जैसे जैसे वर्षा काल बीतता जाता है, शरद आता है तो स्थल सूख जाते हैं और तृण लता घास की कच्चाई समाप्त होती जाती है। ठीक वैसे ही जैसे धीरा विवेकी जन, ज्ञानी जन जो संसार के भोगों के लिए लोलुप नहीं रहते हैं और संसार के सत्य को जानते हैं, वे शरीर आदि में से धीरे धीरे अहंता और ममता हटाते जाते हैं। शरीर में अहंता होती है। अहंता का अर्थ है यह मैं हूं, यह भाव। शरीर मैं हूं, ये जो भाव जमा हुआ है इसको अहंता कहते हैं। इसको विचार करके नहीं करना पड़ता है। इतना अधिक अभ्यास हो गया है देह को मैं मानने का कि इसको सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप सारे प्रयोग, सारे विचार तरंग इसी पर केंद्रित हैं, उठते रहते हैं, मैं देह। और आदिशु शरीर के संबंधी पुत्र, स्त्री आदि में ममता होती है। अहंता और ममता, यह मैं हूं और मेरे। तो विवेकी जन दिन प्रतिदिन रोज रोज कुछ न कुछ अहंता ममता कम करते जाते हैं। और शरद काल चल ही रहा है, भक्ति जो करते हैं इसलिए अहंता ममता समाप्त होती जाती है। यह बहुत सुंदर उपादेय शिक्षा है। क्यों अहंता ममता छोड़ देनी चाहिए शरीर आदि में से? क्योंकि अनात्मा से, क्योंकि आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं। जब देह का ही संबंध नहीं है तो देहज का क्या संबंध होगा? विवेकी लोग धीरे 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 इसको कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। तो शरद काल रूप में भक्ति से दी गई है। जैसे जैसे भगवान में मन लगता जाता है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है और भगवत भक्ति की क्रियाओं में रस का अनुभव होता है, वैसे वैसे ज्ञान का उदय होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासुवैराग्यम ज्ञानम से जग है। भक्ति करने से धीरे धीरे स्वरूपानुभव होता है, भगवान के रूप रस का अनुभव होता है और संसार में जो अहंता ममता होती है निरस्त होने लगते हैं धीरे धीरे। शनै शनै, शनै शनै का अर्थ है क्रमशः और धीरे धीरे, दोनों अर्थ। शनै ही शनै, या ममता छोड़नी है परिवार से, बंधुओं से, धीरे धीरे छोड़े। जैसे एक सप्ताह के लिए निकल गया, फिर गया, जैसे रोज मंदिर में आ रहा है, धीरे धीरे छोड़ते 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 एकाएक छोड़ करके चलिए तो हाहाकार हो जाएगा। फिर ऐसा घर लौटेंगे कि एक दिन भी नहीं निकल सकते, ऐसा हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे निकल दीजिए, समय समय। परंतु समय समय का मतलब यह नहीं हुआ कि बहुत धीमी गति हो जाए। ये अनात्म पदार्थ, आत्मा से भिन्न पदार्थ में हमारा अभिनिवेश हो गया है। ये आत्मा के लिए आवरण है। आत्मा का हित ये जड़ शरीर कर ही नहीं सकता, इसलिए इनमें से अहंता ममता त्यागनी चाहिए। तो शरद काल में धीरे धीरे भूमि पंख छोड़ देती है, स्थल पंख छोड़ देते हैं और कच्चाई छोड़ देते हैं। तो भूमि का, ये स्थलों का पंख छोड़ना, ये है ममता छोड़ना। क्योंकि इसमें जो है वो बाह्य वर्णन है, बाहर की वस्तुओं में ममता होती है और शरीर में अहंता होती है। अहंता का अर्थ है यह मैं हूं, अहंकार या ममकार दो। तो स्थलों के पंख से उपमा दी गई है ममता की, और
तृण लता आदि की जो कच्चाई है उससे उपमा दी गई है अहंता, क्योंकि वो भीतर रहता है। घास में या लता में कच्चाई भीतर रहती है, कोमल रहती है, धीरे धीरे कड़ा होता है। धीरे धीरे अपने को कड़ा करना चाहिए, बहुत मृदुल नहीं रहना चाहिए संसार में। कड़ा मतलब थोड़ा सा है जो संसार में चलता ही रहेगा। यह बहुत सुंदर उपादेय शिक्षा है। निश्चलाम्बुरभूत श्रीं समुद्रः शरदागमे आत्मन विप्रते सम्यग् मुनिर्विप्रतागमः। शरद काल के आने पर समुद्र निश्चलाम्बु हो जाता है। अब जल में बहुत तरंगे नहीं उठती हैं, जल में बहुत हिलोरा नहीं होता, क्योंकि नदियों का वेग थम जाता है गिरना समुद्र में। तो इस कारण से समुद्र तूषणी भी हो जाता है, चुप हो जाता है। समुद्र में पानी का आंदोलन बंद हो जाता है और चुप हो जाता है, अब आवाज नहीं निकलती। ठीक वैसे ही जैसे मुनि जो सारासार विवेकी है, और मुनि का अर्थ है जो शुभाश्रय का मनन कर रहा है। शुभाश्रय कहते हैं मन के लिए भगवान के रूप का चिंतन, लीला का चिंतन। मन का धर्म है कोई न कोई रूप मत सोचना, संकल्प विकल्प करना। इस संसार में अनंत वस्तुएं हैं और मन उनमें जाता रहता है, सोचता रहता है, तो ये सब अशुभ आश्रय है मन का। मन के चिंतन का विषय नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं मयि एवं मन आधत्स्व, मयि एवं मन आधत्स्व, मुझमें ही मन लगाओ। तो भगवान का जो सुंदर स्वरूप है वही है मन का शुभ आश्रय, मंगलमय आश्रय। यह मुनि का अर्थ है जो व्यक्ति पहले वेद के कर्मकांड आदि को पढ़ता था और बहुत प्रकार का व्याख्यान देता था, न भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय स्वरूप के चिंतन में रम जाता है। आत्मनि उपरत है, जब आत्मा में मन में ही वो संतुष्ट रहता है, भगवान का चिंतन करता है, तो विपरत आगम, उसका वेद घोष अब बंद हो जाए। उपरत आगम हो जाता है। अब बहुत वेद पढ़ना और नाना प्रकार के व्याख्यान देना नाना विषयों को बंद कर देता है, क्योंकि समस्त व्याख्यान की और समस्त अध्ययन की सिद्धि है कि मन भगवान श्री कृष्ण के रूप रस में निमग्न हो जाए, चुप हो जाए। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी वो बिल्कुल चुप रहता है। तो परीक्षित महाराज जैसे जो व्यक्ति मिला तो व्याख्यान देना चालू, नहीं तो चुप रहते हैं। उनको लोग मूर्ख समझते हैं, बोलते ही क्या बोल रहे, और बोलने पर तो बहुत बातें निकलते रहती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। इसीलिए कभी कभी नहीं बोलते। भगवान में मन रहे, चिंतन हो, चुपचाप। समुद्र की उपमा मुनि से दी गई है। और शरद काल के आने पर कर्षका, भूमि का कर्षण करने वाले किसान दृढ़ सेतु बना बनाकर पानी रोकने लगे, तालाब में, बांध में, जहां तहां पानी रोकने लगे। दृढ़ सेतु भी शरद काल के आने पर किसान लोग सेतु बना बना करके पानी रोकते हैं तालाब में। केदारेभ्य तपः अपः अगृह्णन्, क्यारियों के लिए, जिन क्यारियों में धान लगा हुआ है उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब शरद काल में वर्षा की कोई संभावना नहीं रहती, बहुत कम वर्षा होती है शरद काल में। भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं जहतः वृष्टि शारदी थोरी कौए पाव भगत जीव मोर। शरद काल में जहां तहां थोड़ा झटका हो जाता है, वर्षा होती है, जैसे कहीं कहीं कोई बिरला मेरी भक्ति को पाता है।
तो शरद काल में अब वर्षा होने की प्राय संभावना नहीं रहती है, इसलिए पानी को रोका जाता है। जबकि बरसात में बांध का कोणवाह दे करके, कनवाह दे करके पानी को बहने की सुविधा दी जाती है। यदि नहीं बहाया जाएगा तो अत्यधिक पानी के जमा होने से बांध टूट जाएगा। तो जो पानी बहाया जाता था, अब उस पानी को रोक दिया जाता है। किसके लिए? केदारेभ्य, क्यारियों में लगे हुए धान के फसल के लिए, चावल के लिए। कैसे रोकते हैं बांध में? दृढ़ सेतु, दृढ़ सेतु बनाते हैं जिससे पानी तोड़ न पावे उसको। किसान लोग करते हैं। ब्रज में जहां तहां कृषक ये सब कर रहे हैं, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वर्णन आया था ना कि दध्योदनम, भगवान दही भात खाते थे। तो ये भात कोई फैक्ट्री से नहीं बनता है, ये क्यारियों से बनता है। संस्कृत में केदार शब्द है, उसी को क्यारी कहते हैं। तो क्यारी कहा जाए तो ये भी खेती करने वाले लोग समझेंगे क्यारी क्या है। अपह अग्रिहण, जल को इकट्ठा कर रहे हैं दृढ़ सेतु बना के। वैसे ही जैसे इंद्रियों द्वारा श्रावित होते हुए ज्ञान को योगी जन तल निरोधेन, इंद्रियों के निरोध से उस ज्ञान को बनाए रखते हैं। यहाँ ज्ञान का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग, कृष्ण के विषय में सहज अनुभव, इसको ज्ञान कहा गया है। कृष्ण भावना में ज्ञान हो जाता है। जैसे आदमी भागवत सप्ताह सुनता है, साधुओं का संग करता है, तो ज्ञान काफी हो जाता है। परंतु चूंकि इंद्रियां विषय प्रवण होती हैं, बाहर की ओर खुली रहती हैं, इसलिए धीरे धीरे ज्ञान समाप्त है। संसार सत्य है और सांसारिक काम धंधा ही वास्तविक कर्तव्य है हमारे जीवन का, इस तरह की भावना हो जाती है। तो जो इकट्ठा किया गया ज्ञान है वो इंद्रियों से बाहर। कुछ चीज आदमी देखता है, अपने परिवार के बच्चों को, आवश्यकताओं को देखने पर ज्ञान बह जाता है आंख से, और कुछ सुनने पर कान से बहता है। घर पर आया, अगर अच्छा अच्छा पदार्थ मिला खाने को, तो जीहवा से भी ज्ञान बह जाता है। अरे मंदिर में सब लिखा सुखा देते, वो भी जीभ से ही बह जाता है ज्ञान। कुछ बहता है स्पर्श से। अपने घर में बढ़िया गद्दा लगा हो तो आदमी सोचता कितना आराम है, और जगह बड़ी परेशानी होती है, अकोमोडेशन है ठीक से मिलता नहीं। तो जो यह ज्ञान उत्पन्न हुआ रहता है, कृष्ण ही सब कुछ है हमारे जीवन के, बस उनका भजन ही सार है। जितना दिन बचा है उनका भजन करो। लेकिन इंद्रियां चूंकि विषयों में चली जाती हैं, अतः ज्ञान बह जाता है, ज्ञानामृत बह जाता है। इसलिए तन निरोध है ना, इंद्रियों के निग्रह द्वारा उनको बंद करके, प्रत्याहार करके विषयों में न जाने देना, इसके द्वारा योगी जन इस भावनामृत के ज्ञान की रक्षा करते हैं, इसको बनाते हैं। क्योंकि आगे जरूरत है ना, क्यारी के स्थान में हृदय है भक्त का, और चावल जो है वो भक्ति है। चावल भी बचा करके रखना है, तभी होगा जब इसमें जल रहेगा। और जल का तो ज्ञान, श्रवण कीर्तन, उत्कट लालसा देना है। तो ये भागवत सप्ताह आदि जो उत्सव होते हैं, ये वर्षा काल की तरह काफी पानी मिलता है, परंतु फिर अपने घर जाना शरद काल जैसा हो जाता है। वर्षा कम होती, कहीं आधा घंटा 1 घंटा क्लास हुआ, झटका आया या नहीं, तो उससे जमीन भर भीगती है, पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है, चाहे धूल मर जाती है। इतना ही भर ज्ञान हो पाता है। 4 नियम पालन करो, हम देह नहीं है, नहीं बस हो खत्म। कृष्ण की लीलाएं सुनने पर जो कृष्ण के विषय में मन लगता है कृष्ण में, वो ऐसा नहीं होगा। तो प्राय आगे वर्षा की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए विद्वान लोग, जोगी लोग खूब दृढ़ सेतु बनाकर, इंद्रियों का निग्रह करके, श्रवण और कथा ना सुनी हो, रसना
ये सही गई हो, ऐसे कुछ है। तीसरा से कहते हैं अबलो नसानी अबना नसानी, चाहूंगा तो अब बहुत बात नहीं बोलूंगा संसार, देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, तो इसको निरोध कहते हैं, इंद्रिय निग्रह। और इंद्रिय निग्रह व्यक्ति करके रहे तो पानी तो कई महीना तक भरा रहेगा, कभी कभी साल भर पानी भरा रहता है किसी किसी तालाब में। तो चूंकि आवश्यकता है क्यारियों के लिए, फसल के लिए, इसलिए उसको बचा कर रखना चाहिए। यह भक्तों के लिए बहुत उपादेय शिक्षा है। सरदरकांशुजंस्तापान भूतानामुदुपोहर देहाभिमान जम्बोधो मुकुंदो ब्रजजोषिताम। शरद काल में सूर्य का प्रकाश अनावरण पृथ्वी पर आता है और हवा भी तेज नहीं चलती है, इस कारण से बहुत गर्मी पड़ती है। अकस्मात बादल हट जाने से और हवा का बहुत बहाव कम हो जाता है, इसलिए गर्मी पड़ती है। तो जीव व्याकुल हो जाते हैं, जैसे अक्टूबर की गर्मी बहुत प्रसिद्ध है। शरद अर्कांश जांचता, शरद अर्क और शरद चंद्र दोनों शब्द प्रसिद्ध है। शरद का चंद्रमा बहुत ही शीतलता देता है, ठंडा कर देता है लोगों को रात्रि में, लेकिन शरदर्क शरदकालीन सूर्य तो प्रखर किरण देते हैं। तो शरदर्कांश जान तापन, शरद के सूर्य के अंशु से किरण से उत्पन्न तापों को उदुपह अहर, चंद्रमा उग करके हर लेते हैं। दिन में सूर्य गर्मी उगलते हैं और रात्रि में चंद्रमा अपनी अमृतमय शीतल किरणों से सारा दुख हर लेते हैं। सूर्य की किरणों से उत्पन्न किए गए तापों को चंद्रमा हर लेते हैं। जैसे देहाभिमानज ताप को ज्ञान हर लेता है, और जैसे ब्रज की गोपियों का दुख है मुकुंद हर लेते हैं। यह भी दिन में वे कृष्ण के विरह ताप से दग्ध रहती है, लेकिन रात्रि में रास विहार द्वारा आदि मुकुंद उनका दुख हर ताप हर। चंद्रमा से कृष्ण चंद्र का स्मरण हो गया सुखदेव के स्वामी। अन्य जीवों के दुख को बोध हर लेता है। देहाभिमानजता, संसार में कोई दुख नहीं है, दुख तब होता है जब आदमी देह को मैं मान लेता है, इसको देहाभिमान कहते हैं। देहाभिमान, देह ही मैं हूं और देह से संबंधित पदार्थ या लोग मेरे हैं। जहां ये भावना होती है दुख उसी समय चालू हो जाता है। दुख उनके योगक्षेम की चिंता, अपनी चिंता, क्योंकि देह के विरुद्ध वातावरण सब समय सुलभ होते हैं। कभी शरीर में रोग हो जाता है, ताप लगता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडा लगता है, और आगे कभी कभी सोचते हैं कि हाय मैं मर जाऊंगा, अब क्या उपाय करूं। कम से कम जितना दिन जीवित रहना है स्वस्थ तो रहूं, इस प्रकार की चिंताएं होती हैं। इसको देहाभिमानज दुख कहते हैं। आत्मा न तो बूढ़ा होगा, न आत्मा को कोई बीमारी होगी, आत्मा को न ठंडा लगता है न गर्मी लगती है, लेकिन देह को मैं मानने से आत्मा निरंतर दुख में रहता है। इसको देहाभिमानज ताप कहते हैं। तो देह में जो अभिमान के कारण दुख हो रहा है, अभिमति के कारण दुख हो रहा है, इसको कौन हरता है? बोध, ज्ञान, बोध। ज्ञान बहुत आवश्यक है। भागवत सप्ताह में ज्ञान उत्पन्न कराने का प्रयास किया जाता है। आज के युग में कुछ लोग तो इतने मंद बुद्धि के होते हैं कि ज्ञान शब्द कहिए तो तत्काल ही वो कहीं, ज्ञान की क्या जरूरत है, भक्ति चाहिए। और ये नहीं समझते हैं कि भक्ति ही ज्ञानमय है, चिन्मय है, हलाग्नि शक्ति की वृत्ति है। तो जहां श्रीमद् भागवतम में ज्ञान शब्द का प्रयोग है तो वहां विचार करके देखना चाहिए कि ज्ञान किस है वक्तव्य का बोधक। यहाँ ज्ञान शब्द जीव के स्वरूप का और भगवान के रूप, रस, लीला आदि का बोधक।
जब भगवान में रति उत्पन्न होती है, प्रेम होता है, उनके रूप आदि में अभिनिवेश होता है और ये समझ में आ जाता है कि मैं उनका नित्य दास हूँ, तो इसको बोध कहते हैं। और यह बोध जो है देहाभिमान को नष्ट कर देता है। और देहाभिमान जब नष्ट हो जाता है तो देहाभिमान से उत्पन्न ताप का प्रश्न ही कहा है। ज्ञान देहाभिमान को दूर करता है। भगवान का अनुभव ज्ञान देह की अभिमति को दूर करता है। और मुकुंदो ब्रजजोषिता, मुकुंद ब्रजांगनाओं का दुख दूर करते हैं। अथवा यहाँ ये भी उत्पन्न कर सकते, ये भी कह सकते हैं, ब्रजजोषितम देहाभिमानजम तापम मुकुंदो हरति। गोपियों को जो देहाभिमानज ताप होता है उसको मुकुंद हर लेता है। गोपियों को क्या देहाभिमान है, बेचारी वे बाध्य होती हैं, उनको भी भावना होती है कि मैं इस घर की हूँ, अभी ये काम करना है, और कृष्ण से मिलना है, वन में जाना है, कृष्ण के लिए यह करना है, वह करना है। जब सोचती है मैं इस परिवार की हूँ, मेरे पति हैं, ये हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन भगवान जब उन्हें मिल जाते हैं बांसुरी बजाते हुए, तो उन्हें घर की, देह की सारी स्मृति विसर जाती है। उन्हें याद ही नहीं रहता कि मैं देह हूँ या मैं कौन हूँ और मेरा परिवार क्या है और संबंध क्या है। मुकुंद शब्द दिया गया, जो मुक्ति दे उसको मुकुंद कहते हैं। तो श्री कृष्ण गृह चिंता से, भय से, लज्जा से सबसे मुक्त कर देते हैं। अपने बांसुरी से या अपने सौंदर्य से, मंद मुस्कान से सब बिसर जाता है। गोपियों का देहाभिमान ताप दूसरा है, कृष्ण से मिलने में बाधा देता है। यानी भावना रहेगी कि मैं इसकी पत्नी हूँ और गृह का उत्तरदायित्व तो है, ये है, वो है, वह कैसे कृष्ण से मिल सकती है। गोपियों के इस भाव को वास्तव में भगवान छुड़ाते हैं। चित्तम सुखेन भवता प्रहतम गृहेषु जन निर्विशक्तित करावपि गृह कृत। गोपियां कहते हैं कि हमारे हाथ लग रहे थे घर के काम में, चित्त भी लग रहा था, लेकिन आपने अपने मंद मुस्कान से सब विसार दिए, छुड़ा दिए। तो मुकुंद गोपियों का देहाभिमान दूर करते हैं। अथवा भूता नाम देहाभिमानजम तापम बोध हरति, और ब्रजजोषिता विरह तापम मुकुंद हरति। आकाश का वर्णन करते हैं। खम शोभत निर्मेघम शरद विमल तारकम सत्वयुक्तम जथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम। खम अशोभता, आकाश बहुत सुंदर लगता है, विशेषकर रात्रि के समय। क्यों? से निर्मेघम, मेघ शून्य हो जाता है आकाश। अब इस कारण से शरद विमल तारकम, शरद के कारण, शरद ऋतु के कारण विमल तारे जगमग जगमग करते हैं और चंद्रमा उगता है। सदा विमल तारकम, शरद काल के कारण विमल तारे, मल रहित तारे छाए हुए हैं, चंद्रमा है। ठीक वैसे ही आकाश सुशोभित होता है, जैसे शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम सत्वयुक्तम चित्तम। सत्वगुण से युक्त चित्त सुंदर लगता है। जब चित्त में रजोगुण न हो और तमोगुण न हो, तब शब्द ब्रह्म के अर्थ का दर्शन होता है। शब्द ब्रह्म का अर्थ है वेद। शब्द ब्रह्म का, वेद साक्षात भगवान का स्वरूप है। शब्द ब्रह्म का है, अपौरुष है। तो शब्द ब्रह्म का कुछ अर्थ है, तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद। वास्तव में श्री कृष्ण की लीला, उनका नाम, गुण, रूप ठीक से समझना, यही वेद का तात्पर्य है। और कृष्ण की भक्ति करना है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीला, यही वेदों के तात्पर्य है। ये है शब्द ब्रह्म का अर्थ। परंतु इसका दर्शन कहाँ होता है? जब चित्त सत्व युक्त होता है, जब रजोगुण तमोगुण अपसारित हो जाते हैं।
जैसे आकाश में यदि बादल छाए रहे तो कैसे पता चलेगा कि तारे हैं और चंद्रमा है? नहीं पता लगता। रजोगुणी और तमोगुणी लोग वेद के सच्चे अर्थ को नहीं समझ सकते। इस प्रकार की भगवान बात कर रहे हैं कि जैसे कोई कहे कि आकाश में खचाखच तारे भरे पड़े, परंतु सावन भादों में खूब घने घने बादल काले काले छाए हुए और एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है। वो आदमी कहे कि देखो कितना गलत बात बोल रहा है, मैं पूरी तेज दृष्टि से देख रहा हूं और एक भी तारा नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा एक एक श्लोक वेद का पढ़ा हूं लेकिन कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे कहते हैं। इसलिए यज्ञ करो यज्ञ करो यज्ञ करो, और भगवान की पूजा करने की बात आती है तो बस दिखाई ही नहीं पड़ता। इस तरह के बहुत से प्रचारक और कहते हैं हम ओरिजिनल वेद मानते हैं, ओरिजिनल वेद मानते हैं। उनका कहने का मतलब हम ओरिजिनल आकाश को देखते हैं लेकिन बादल सहित आकाश। तमोगुण हमें चाहिए, रजोगुण भी चाहिए, और हम वेद का अर्थ समझने चाहिए। क्या समझेंगे? बादल जो है वो तमोगुण रजोगुण स्थानीय है। ऐसे अपने आप में बादल जो है वो तमोगुण स्थानीय है, लेकिन चंद्रमा के कारण चमक रहा है बादल, कुछ धौल हो रहा है, वो रजोगुण स्थानीय है। फिर भी वो भी रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। पूरा पूरा बादल का अपसारण चाहिए। संपूर्ण रूप से जब रजोगुण तमोगुण बीत जाते हैं तब हृदय पकड़ पाता है वेदों के अर्थ को। वेद के अर्थ हैं श्री कृष्ण, जैसा अगले श्लोक में इसके बाद बताया जाएगा। खम अशोभत, आकाश बहुत सुंदर लग रहा है शरद काल के कारण विमल तारों के साथ। तो आकाश ऐसे लग रहा है कि यह वेद है, जैसे सुखदेव गोस्वामी उपमा दे रहे हैं। आकाश वेद स्थानीय है और वेद के जो अर्थ हैं, आकाश के जो तारे हैं वो वेद के अर्थ स्थानीय है। वेद लिखा गया है तो उसका कुछ तात्पर्य है, उसमें कुछ साथ अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, ये सब वर्णन किया। लेकिन कब वेद के अर्थ को चित्त समझ पाता है जब सत्वयुक्तम, इसका अर्थ है रजोगुण तमोगुण ही है। सत्वयुक्तम जथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम, शब्द ब्रह्म का अर्थ सुनो। इस जगत में भगवान ने सबसे बड़ा जो उपकार का कार्य किया है जीवों के लिए, वो यही किया है कि उन्होंने वेद दिया और वेद में अपना वर्णन किया। परंतु इतना घना बादल छाया हुआ है कि और वेदों की व्याख्या जो लोग कर रहे हैं प्राय कलयुग में, तो उनकी व्याख्या उसी तरह की है कि काले काले बादल छाए हुए हैं और रात में वे आकाश तत्व पर निबंध लिखना चालू कर। उसमें तारा का तो वर्णन आएगा ही नहीं। जब निर्मेघ हो आकाश, उस समय लिखना चालू करो। पहले रजोगुण तमोगुण छोड़कर, निद्रा कलह और काम धंधा छोड़कर जरा भक्तों की संगति में आएगा आदमी, तब समझेगा कि वेद का क्या अर्थ है, गीता भागवत का क्या अर्थ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह है शब्द ब्रह्मार्थ दर्शन। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, समस्त योगियों का, समस्त भगवत भक्तों का आचार्य का निर्णय है कि जो व्यक्ति अभय चाहता है, जीवन की सिद्धि चाहता है, तो उसे सदा हरे नामानुकीर्तन, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छकाम कुतो भयम जोगी नाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तन। ये निर्णित है, इस पर अब कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम का, हरि के नाम का निरंतर कीर्तन योगियों के द्वारा निर्णित है। निर्णित कह करके सुखदेव गोस्वामी कहता अब इस पर चेचा कुछ करना नहीं है, विवाद नहीं करना है, निर्णय बस एक्सेप्ट करना है। और योगियों के सभा में बोल रहे हैं, योगी नाम निर्णितम हरे नामानुकीर्तन,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह है शब्द ब्रह्म का अर्थ। और यह सत्व युक्त चित्त में दर्शन देता है, वो समझ में आता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अपने चित्त को रजोगुण और तमोगुण से हीन करना चाहिए। रजोगुण है अपने घर के काम धंधे में हमेशा लगे रहना, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, यदि आवश्यक है यहाँ जाना वहां सुनना, ये करना वो करना। क्लास चालू होने का समय आया तो घड़ी देखकर भागे, अभी हमको यहाँ जाना है वहां जाना है। ये रजोगुण है, तो रजोगुण से भी नहीं समझ में आता। और तमोगुण, तमह गुण तो समझ में आता ही, सो जाना, प्रवाहित करना। वेद के तात्पर्य को हमें जीवन में ग्रहण करना है और इसके लिए सत्वगुण को अपनाना चाहिए। वेद का अर्थ क्या है, वेद का वास्तविक तात्पर्य क्या है, इसी को प्रकारांतर से श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। समझने वाले समझ गए। हमारे यहाँ कहावत है कि औरध बूझे मर्द, सांस बूझे बरद। मर्द वो है जो आधा कहते ही समझ जाए, और पूरा कहने पर समझे तो बैर है, तो बरद। देखिए किस तरह से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। अखंड मंडलो व्योमनी रदाजो गणेश शशि जथा जदुपति कृष्णो वृष्णि चक्रावृतो भुवि। व्योमनी और भुवि दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं सप्तमी में। अखंड मंडल, न खंडम मंडलम जस्य स अखंड मंडल शशि व्योमनी उडु गणैः रराज। चंद्रमा, तारों के साथ चंद्रमा आकाश में बहुत सुंदर लग रहा है। मेघ हट चुका है और चंद्रमा है, यही है आकाश की शोभा। तो चंद्रमा चमक रहा है उडू गणों के साथ। उसी तरह से चंद्रमा आकाश में सुशोभित हो रहा है ताराओं के साथ, जैसे इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ अथवा जदुवंशियों के साथ सुंदर लगते। तो वहां से उपमा हुई। शब्द ब्रह्म से और आकाश की शोभा से मिलान कीजिए। शरद विमल तारक, चंद्रमा चाहिए, तारे चाहिए, ये आकाश के शोभा है। तो वेद का अर्थ क्या हुआ? उपमा से बात सिद्ध हो रही है कि तारा के स्थान पर, ताराओं के स्थान पर और चंद्रमा के स्थान पर किसको रखा जाएगा? तो वेद का मूल तात्पर्य क्या है? वेद के वास्तविक तात्पर्य है भगवान कृष्ण और उसके बाद उनके परिकर। यह स्पष्ट हो गया। जैसा मैं पहले कहा कि औरत बूझे मर्द, तो यहाँ पर यही चतुराई की गई है, बिल्कुल स्पष्ट। और उस प्रसंग में ये बात कह देना पूरे अर्थ को खोल रहा है। आकाश में अखंड मंडल चंद्रमा सुशोभित हो रहा है ताराओं के साथ, जैसे पृथ्वी पर जदुपति कृष्ण वृष्णि चक्र से आवृत होकर विराजते। यह वृष्णि चक्र से तात्पर्य है सखागण वन में, अथवा नंद महाराज आदि गोपों के बीच में, अथवा सुधर्मा सभा में जदुवंशियों के बीच, क्योंकि द्वारका लीला के बहुत बाद ये कथा कह रहे सुखदेव गोस्वामी। इसलिए दोनों अर्थ हैं। वृंदावन में बच्चों के साथ बैठते हैं भगवान, और द्वारका में जदुवंशियों के साथ बैठते हैं। जदुपति कृष्ण, जो केवल कृष्ण शब्द नहीं दिया गया, नहीं तो उसका अर्थ आदमी समझ लेगा, हाँ पर ब्रह्म परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उनको कृष्ण कहते हैं। जदुपति कृष्ण बिल्कुल पर्सनलाइज किया जा रहा है। जदुपति कृष्ण ही वेदों के प्रतिपाद्य है, तात्पर्य है। कई मिलान करने जब बात, अब इस तरह से मिलाइए। चंद्र स्थानीय कृष्ण, तारा स्थानीय कृष्ण के पार्षद, सखागण अथवा जादवगण, और मेघ स्थानीय
रजोगुण तमोगुण। आकाश स्थानीय देव, इस तरह से समझना है। तो हृदय से आकाश की उपमा दी गई। हृदय में भगवान का साक्षात्कार होगा ना, वेदों का जो अर्थ है वो हृदय में समझ में आता है। तो जैसे बिना मेघ के आकाश से शोभित होता है, आकाश का अर्थ आकाश की शोभा, चंद्र तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देते हैं, समझने वाले समझ जाते हैं किसी बात। कितना स्पष्ट और कंप्लीट वर्णन दिया गया है। वास्तव में कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि कृष्ण समस्त वेदों के तात्पर्य हैं, तो इतना समझ लेना चाहिए कि वह सुखदेव गोस्वामी को स्वीकार नहीं कर रहा है, या नारद जी को, या उस सभा में बैठे हुए भगवान परशुराम को, या किसी को स्वीकार नहीं कर रहा। जब वो किसी को स्वीकार ही नहीं कर रहा है तो उस दुष्ट की बात को हम क्यों स्वीकार करें? बताइए। जिस सभा में ये वक्तव्य दिया जा रहा है बहुत महान से महान पुरुषों की सभा है। ये तो देखना चाहिए ना, कोई अगर शास्त्र से नहीं बोल रहा है तो उसकी बात को हम क्यों स्वीकार करें? बहुत महत्वपूर्ण उक्ति यहाँ दी गई है। आश्लिष्य संशीतोष्णं प्रसून वनमारुतं जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्ण हितचेतसः। तब काल में चंद्रमा उगता है, वातावरण समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण का अर्थ है न अधिक गर्मी न अधिक ठंड। अभी जाड़े का मौसम दूर रहता है और ग्रीष्म ऋतु बीत जाती है, प्राइवेट बीत जाती है। शरद काल समशीतोष्ण, जैसे कार्तिक का महीना। मालती के पुष्प बहुत खिलते हैं शरद काल में, और भी कई प्रकार के पुष्प। और खास करके वृंदावन में ऋतुओं का नियम का प्रतिबंध नहीं है फूलों पर, सभी फूल सभी ऋतुओं में खिलते हैं। प्रसून वन मारुत, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं वृंदावन में, और उन फूलों की हवा को, उन फूलों के सुगंध को लेकर के हवा चल रही है, उसको प्रसून वन मारुत है। फूलों का वन है और वन से हवा चल रही है, तो सुगंधित हवा सब जगह फैली है। कार के लोग शरद काल की प्रसून फूलों के वन से जो हवा चलती है उसका स्पर्श करके, उसे सूंघ करके और समशीतोष्ण का अनुभव करके ताप त्याग देते हैं। दिन में जो ताप होता है, रात्रि में ठंडी ठंडी हवा चलती है, सुगंधित चंद्रमा की कोलिन किरणें और समशीतोष्ण, तो बहुत सुखी हो जाते हैं, दिन की गर्मी समाप्त हो जाती है। परंतु कृष्ण हृत चेतसः गोप्य न, कृष्ण जिनके चित्त को चुरा लिए हैं वे गोपियां दुखी ही रह जाती। गोपियां सुगंधित हवा से या समशीतोष्ण वातावरण से सुखी नहीं होती। पहले उन्होंने कहा कि मुकुंद गोपियों का ताप हर लेते हैं, और अब कह रहे हैं कि नहीं, उनका ताप जब का त्यों बना रहता है। दो अवस्था है गोपियों की, एक तो एक प्राक अवस्था कहते हैं, एक उत्तर अवस्था कहते हैं। तो पहले जो वर्णन किया उत्तर अवस्था का वर्णन, जब भगवान मिलते हैं उस समय वो वर्णन करते हैं। मुकुंद गोपियों का विरह ताप दूर कर देते हैं मिलने के, और ये वियुक्त अवस्था के समय की बात कर रहे हैं। प्राक अवस्था श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, जब तक नहीं मिले रहते हैं तो चाहे शीतल मंद समीर चले, चाहे कुछ भी हो, गोपियों को कोई सुख नहीं, क्योंकि संसार के लोग सांसारिक वस्तुओं से तृप्ति का अनुभव करते हैं। घाम में जला हुआ व्यक्ति आता है, यदि एसी रूम में या पंखा चालू करे तो एक बार तृप्ति का अनुभव करता है, तो सारा दुख मिट गया। लेकिन गोपियों को संसार का कोई सुख सुखी नहीं कर पाता। उनके सुख थे केवल मुकुंद कृष्ण, और किसी तरह सुखी नहीं हो सकती। अथवा
इसका एक भाव है, कृष्ण मिले हों चाहे बिछड़े हों, गोपियां सदा दुखी रहती थी। क्या दुख था, ये प्रेम का स्वभाव है। मिलन के समय भी दुख ही रहता है और बिछड़न में तो दुख है, ये प्रेम का स्वभाव है। एक कवि ने संस्कृत में कहा है, अदृष्टे दर्शनोत्कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता न दृष्टे न दृष्टे न भवता विद्यते सुखम। हे प्रियतम, जब आप नहीं दिखाई देते हैं तो मिलने की उत्कंठा हृदय जलाती रहती है और दृष्टे विच्छेद भीरुता, और जब आप मिलते हैं तो यही डर बना रहता है, हाँ ये चले जाएंगे, कुछ देर के बाद चले जाएंगे, इसलिए मिलने का आनंद नहीं आता है। केवल वियोग की बात याद करके जी जलता रहता है। तो ना दृष्टेन न च दृष्टेन भवतो विद्यते सुख, भवता विद्यते सुख। तो आप चाहे दृष्ट होइए अदृष्ट होइए, मिलिए चाहे वियोग में होइए, आपसे कभी सुख नहीं मिला मुझको। यह प्रेम का स्वभाव। आप मिले हों चाहे बिछड़े हों, आपसे कभी सुख मिला ही नहीं, क्योंकि जब मिलते हैं तब भी यही मन में रहता है कि हाँ सवेरा होते ही गाय चराने चले जाएंगे। तो विच्छेद भीरुता इसको कहते, विच्छेद का भय बना रहता, तो उस कारण से मिलन का आनंद का अनुभव नहीं। सारा संसार सुखी हो गया, शीतल मंद सुगंध हवा से, समशीतोष्ण वातावरण से, लेकिन गोपियां जलती रहती। इसलिए कृष्ण प्रेम में बड़ा दुख है। कभी कभी गोपियां कहते हैं कि हे सखी, अगर पहले पता होता कि प्रेम करने पर इतना दुख होता है, जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न कीजे कोई। वो पहले बता देते कि प्रेम नहीं करना चाहिए, कृष्ण से बहुत दुख है। न घर अच्छा लगता है, न आंगन अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है, और कुछ भी, सारा संसार दुख में। ये प्रेम का स्वभाव है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसा महान पुरुष विरक्त चूड़ामणि प्रेम तत्व का वर्णन कर रहे हैं। संसार सुखी हो गया अनुकूल वस्तुओं को पा करके, लेकिन कृष्ण हृत चेत सह गोप्य न, कृष्ण जिनके चित्त को चुरा लिए है वे गोपियां सुखी नहीं हो सकती। यहाँ पर उपदेश शिक्षा है कि कृष्ण से ही सुखी होना चाहिए। संसार में भगवान ऐसी वस्तुएं बना दिए हैं, माया का तमाशा है, खेल है, कि आदमी यहाँ भूल जाता है। साधारण वस्तुओं को पा करके अपने को धन्य मानने लगता है, अपने को सुखी मानने लगता है, और जो सुख की भावना होती है वह भी एक बंधन है सत्वगुण का। जैसे शीतल मंद समीर का, चंद्रमा की किरणों का, समशीतोष्ण वातावरण का अनुभव करके संसार के लोग सुख का अनुभव करें। ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं कि व्यक्ति सुख का अनुभव करने लगेगा। कुछ खाने को अच्छा मिला तो उसमें सुख का अनुभव कर सकता है, पहनने को मिला, किसी ने पूजा किया, सम्मान किया, तो उसमें सुख का अनुभव कर सकता है। यही माया है। इन सब वस्तुओं में नहीं फंसना चाहिए और भगवान से ही सुखी होने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की भक्ति में ही सबसे बड़ा सुख देखना, यह है इस श्लोक की शिक्षा। आश्लिष्य समशीतोष्णं प्रसून वनमारुतं जनास्तापं जहुर्गोप्यो न कृष्ण हृतचेतसः। जहाँ प्रत्यक्ष भगवान लीला करते थे, बहुत अनुकूल भाव से मुस्कुराना, बांसुरी में नाम लेना और टेढ़ी चाल चलना, गाना, भौहें मटकाना, इस तरह से जो चित्त का अपहरण कर रहे थे, वो चित्त कैसे संसार की बातों से सुखी हो सकता है। और सारी बातें विष जैसी लगती थी गोपियों को कृष्ण से मिलन के अलावा। और बात आली जैसे लागती जो आगे है।
गावो मृगा खगा नार्यः पुष्पिण्यः सर्वदा भवन् अन्वीयमाना स्वदृशय फलैरीशक्रिया इव। कभी कभी भक्तों के मन में इस प्रकार की आशंका उत्पन्न होती है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, क्या भगवान को ये सब पता है कि हमने उनके लिए ये छोड़ा, ये किया, ये किया। कभी कभी ऐसी बात होती है कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, भगवान इसका लेखा जोखा रखेंगे नहीं रखेंगे। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निश्चित ही फल मिलता है, चिंता नहीं करनी चाहिए। इस क्रिया मतलब भजन, इस क्रिया का अर्थ है समर्थ क्रिया अथवा ईश्वर के लिए किया गया काम। भगवान के लिए जिसने जो कुछ भी किया है, भगवान को एक एक सेकंड की व्यक्ति बात याद है। हमारे लिए इसने ये किया है, हमारे लिए इसने ये किया। और थोड़ी सी सेवा को भी भगवान बहुत मानते हैं, इसीलिए इस क्रिया शब्द दिया गया, समर्थ क्रिया। समर्थ क्रिया का अर्थ है भगवत भक्ति। शरद काल में गौएं, हरिणियां और मादा पक्षी और नारियां, ये सब पुष्पित हो गए, अर्थात इन्हें गर्भ धारण करने की इच्छा हो गई। जब कोई गाय गर्भ धारण करना चाहती है तो उसके पीछे साढ़ दौड़ते हैं, या मृगी गर्भ धारण करना चाहती है, ऋतुमती, उसको पुष्पिणी कहते हैं। तो शरद काल में गौएं, मृगियां, पक्षियां और नारियां ये पुष्पिणी होती है। तो गर्भ धारण करना चाहते हैं तो अपने आप उनके दृश्य, उनके पुरुष उनके पीछे पीछे चलने लगते अपने आप। तो इसी तरह से जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो फल पीछे पीछे लगा हुआ है, वो मिलेगा। चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने आप जो क्रिया कर रहा है व्यक्ति, तो उसका फल बन रहा है। क्रिया से यह तात्पर्य है भगवत सेवा से। भगवत सेवा जो व्यक्ति कर रहा है, तो फल जितने हैं वो सब लगे हुए। अच्छा, एक एक गाय के पीछे कई कई सांड दौड़ते हैं, एक एक हरिणी के पीछे कई कई हरिण दौड़ते हैं, तो थोड़ी सी सेवा के बहुत बड़े बड़े फल पीछे दौड़ रहे हैं भक्त। अन्वीय माना, लेकिन ऐसा समय आता है भक्त कहता है भगवान से, नहीं हमको नहीं चाहिए, दिए मानो न गृहण के बिना मत सेवन जगह, देने पर भी नहीं लेते, लेकिन फल बन रहा है। एक बार तुलसी का पत्ता किसी ने कृष्ण को चढ़ा दिया है, तो उसका फल होगा पूरा विश्व, भगवान उसको देना चाहेंगे। तो इतना दयालु, इतना कृतज्ञ है कि भक्तों की थोड़ी सी सेवा को भी वो हिमालय पर्वत जैसे बड़ा मानते। उनका स्वभाव, इसको इस क्रिया कहते हैं। और जो संसार में दूसरे की सेवा कर रहा है व्यक्ति और कर रहा है, वो अनिष्ट क्रिया है, असमर्थ क्रिया। हो सकता है इसका फल ना मिले, या मिले भी तो बहुत अल्प मिले, लेकिन भगवान की सेवा का फल तो मिलकर के ही रहेगा। नहीं चाहते हुए भी हरिणी के पीछे कई हरिण चलते हैं, नहीं चाहते हुए भी गाय के पीछे कई सांड चलते हैं। इसी तरह से नहीं चाहने पर भी दिए मानव न गृहणंति पर ये मुक्ति मुक्तांजलि सेवते समान, मुक्ति खड़ी रहेगी, हमको स्वीकार कर लीजिए, और पुरुषार्थ सब खड़े रहेंगे, हमको स्वीकार कर लीजिए, अर्थ धर्म काम गते, ये सब तो प्रतीक्षा करेंगे भक्त की। शरद काल के आने पर इस दृश्य द्वारा सुखदेव गोस्वामी ये उपादेय शिक्षा दे रहे। अनुईय माना, अनुईय माना अपने अपने पुरुषों द्वारा, फल है इस क्रिया, जैसे इस क्रिया फल है अन्वीय माना। भगवान की सेवाएं अपने अपने फलों से युक्त रहती है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। सूर्य के उदय का वर्णन करते हैं शरद काल में। उदय हर्षण वारिजानी सूर्योत्थाने कुमुदिना राज्यात निर्भया लोका जथा दस्युन बिना नृपा। हे महाराज परीक्षित, आप राजा हैं, इसलिए इस बात को आप विशेष समझ सकते हैं। सूर्योत्थाने, सूर्य के उत्थान पर, सूर्य के उगने पर
वारिजानी उदहृष्य, कमल खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वारिज कमल को कहते हैं, जल से उत्पन्न, जलज या वारिज। कुमुद बिना, ठीक वैसे ही जैसे राजा के होने पर या राजा के चलने पर, राज्य में भ्रमण करने पर लोग सब निर्भय हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग, और दस्यु डाकू चोर बदमाश सब छिप जाते हैं। सूर्य के उगने पर वास्तव में सारा संसार सुखी हो जाता है, लेकिन चोर दिन भर कहीं बंद रहे। राजा के इधर उधर भ्रमण करने पर सज्जन लोग सुखी होते हैं, राजा का दर्शन हुआ। राजा का दर्शन भगवान के दर्शन के समान माना जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, नराणाम च नराधिपम, मैं मनुष्यों में राजा हूं, ईश अंश भव परम कृपाला, राजा ईश्वर का अंश माना जाता है। तो जब इस प्रकार से राजा अपने राज्य में भ्रमण करता है तो अच्छे अच्छे लोग उसका स्वागत करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे दुख को समझेंगे, हमें सुख देंगे। लेकिन जितने भी दुष्ट होते हैं, दस्यु बदमाश, वो सब छिप जाते हैं। इसमें है उपादेय दोनों शिक्षा। सूर्य के उगने पर बारिश खिल जाते हैं, तो उपादेय शिक्षा खिल जाना चाहिए। सूर्य जैसा, मान लीजिए भगवान का यहाँ अवतार हुआ या कोई वैष्णव आ गए घर पर, तो वैसे प्रसन्न होना चाहिए जैसे बारिश। और है शिक्षा ऐसी है कि अच्छे लोगों के आने पर जो प्रकाश दे रहा है सारे जगत में, सबको सुखी कर रहा है, ऐसा व्यक्ति आवे और फिर भी कोई दुखी हो जाए, ये तो कुमुद है। कुमुद कोई खराब पुष्प नहीं है, लेकिन विकसित नहीं होता है सूरज के उगने पर, इसलिए उसको खराब कहा जा रहा है। तो चोर बदमाश कोई नहीं है, कुमुदनी नहीं है। सूरज के उगने पर सब कमल खिलते हैं तो ये मुंह बंद कर लेती है, इसको दुख होता है सूरज के उग जाए। चंद्रमा जब उगेगा कब, ये खैरव चंद्रिका वितरण कहते कुमुदनी। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, ये परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम की विशेषता भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय रूपी कुमुदनी पर चंद्रिका का विस्तार, इस कृष्ण का संकीर्तन। श्रेय का अर्थ है परम सुख, परम लक्ष्य, परम आनंद, कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम रूपी कुमुदनी को विकसित करने के लिए तो चंद्रमा की किरणों के समान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें उपादेय और है शिक्षा है को छोड़ना चाहिए और उपादेय को ग्रहण करना चाहिए। इस संसार में मत्सरता का जो दोष है, असूया का जो दोष है, सबसे बड़ा दोष है। तो राजा जो सबका पालक है, या कोई भी महान पुरुष, वैष्णव, साधु, महात्मा, सज्जन व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसको देख करके खुश होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, खिल जाना चाहिए कमल जैसे। ये उपादेय शिक्षा है। और कुमुदनी जैसे, सूर्य जैसे कुमुदनी सूर्य का स्वागत नहीं करती है। संसार के अनेक लोग सूर्य को जल देते हैं, नमस्कार करते हैं, कमल खिल जाता है, और वहीं पर कुमुदनी मुंह बंद कर देती है। ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये है शिक्षा। पुरग्रामे स्वाग्रहणैर इंद्रियैश्च महोत्सवैः बभौ भूः पक्व सस्याभ्या कलाभ्या नितरां हरे। तो पुरों में अर्थात बड़े बड़े गांवों में और छोटे छोटे गांवों में भी सब जगह आग्रहण, आग्रहण के अर्थ आग्रहण, आग्रहण का का अर्थ समय, तो ग्रहण का अर्थ खाना। नया नया अन्न होता है तो भगवान को भोग लगा लगा करके ग्रहण किया जाता है, इसको आग्रहण का। या वैदिक मंत्र
वैदिक मंत्र जपते हैं, उसको भी आग्रहण कहा जाता है, वेद का उच्चारण करते हैं। तो वेद के उच्चारण ग्रहण करते हैं, नया नया होता है, कई आइटम बनते हैं घरों में। आज भी ब्रज में प्रसिद्ध है, अन्नकूट होता है, कार्तिक में अगहन में होता रहता है, यह निमंत्रण है वहाँ निमंत्रण है। तो अन्नकूट का अर्थ है अन्न का शिखर, कूट का अर्थ शिखर, पर्वत का जैसे शिखर होता है। तो खास करके कार्तिक में अगहन में भात का शिखर बनाया जाता है, अन्नकूट इसको कहते हैं। पहले के जो अन्न रहते हैं उससे, गेहूं रहते हैं उससे तो हलवा आदि बनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर भात बनाया जाता है, इसलिए उसको अन्नकूट कहते हैं। और भात रखने के लिए इतना बड़ा बड़ा बर्तन नहीं होता है, हजारों आदमी को खिलाया जाए, तो घर के एक कोने में शिखर बना दिया, अन्न शिखर। शरद के अंत में लगे उत्सव होने, गांवों में और नगरों में महोत्सव, महान उत्सव, और उत्सव की का प्राण होता है प्रसाद। प्रसाद ही बल देता है, कि प्रसाद न हो तो उत्सव क्या। महोत्सव होने लगा, गान बजान रथ यात्रा आदि सब, इसको उत्सव कहते हैं। तो उन उत्सवों से और आभ्याम, इनसे प्रस्तुत कृष्ण और बलराम के लिए कह रहे हैं। इनके द्वारा, इन उत्सवों से और इनसे, अथवा आभ्याम महोत्सव, आभ्याम का अर्थ इनके लिए, कृष्ण बलराम के लिए उत्सव किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक फेस्टिवल में प्रत्येक ब्रजवासी चाहता है कृष्ण बलराम जरूर रहे, इनको पहले खिलाना है। घर घर में महोत्सव हो रहा है, श्री सुखदेव गोस्वामी उस महोत्सव में भाग लिए हैं मन ही मन, इसलिए आभ्याम कह रहे हैं। कला अलग शब्द है और आभ्याम अलग शब्द है, इसका अन्वय इस तरह से है कि सारे महोत्सव इन दोनों के लिए हो रहे हैं, अथवा इन महोत्सवों द्वारा और आभ्याम कृष्ण बलराम द्वारा हरे कला भू बभव, भगवान की एक शक्ति कला, पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही है। कृष्ण बलराम इस पृथ्वी पर है, इसलिए पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही है। और ऊपर से इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए घर घर में उत्सव हो रहे हैं, गांव और नगर। तो किसी भी उत्सव में कृष्ण बलराम डायरेक्ट भाग लेते हैं, इसलिए ऐसे उत्सवों से युक्त पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही है। इस पृथ्वी पर भगवान का उत्सव होना चाहिए, तब पृथ्वी अच्छी लगती है। खूब प्रसाद बने, खाया जाए, कीर्तन किया जाए, तब पृथ्वी सुखी होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका अन्वय एक बार इस तरह से देखिए, पूरा ग्रामेषु आग्रहणी ऐन्द्रिय च महोत्सव, पूरा गांव में नवान्न प्राशन आदि द्वारा और ऐन्द्रिय महोत्सव द्वारा, ऐन्द्रिय का अर्थ इंद्र संबंधी महोत्सव। क्योंकि जनरल धारणा थी ब्रज में कि वर्षा करते हैं इंद्र, इसलिए वर्षा के द्वारा जो वस्तु उत्पन्न होती थी उससे इंद्र की पूजा होती थी, तो उसको ऐन्द्रिय महोत्सव कहते। गोवर्धन पूजा के पहले ये होता, और अभी गोवर्धन पूजा नहीं हुई है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ऐन्द्रिय महोत्सव कहते, इंद्र संबंधी महोत्सव और आभ्याम, इन दोनों से चित्त में कृष्ण बलराम बैठे हैं, ऐसे इसलिए कहते हैं इन दोनों के द्वारा। किसके द्वारा? वो तो सभा में बैठे नहीं है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के चित्त में धसे हुए कृष्ण बलराम, इनके द्वारा। कक स्वसाध्या हरे कला भू नितराम बभ, पृथ्वी पर फसलें पक गई हैं, इससे भी पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही है। जब फसल लहलहा रहे हैं सब जगह, जीवों के भोजन, तो पृथ्वी इससे सुंदर लगती है। और वैसे तो ये हरि की कला है, भगवान विष्णु की कला है, शक्ति है पृथ्वी। और भगवान गीता में कहते हैं कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन कर रहा हूँ, धारण कर रहा हूँ, इसलिए हरि की कला है। नितराम बभव, उत्सवों से, कृष्ण बलराम से और पके हुए फसलों से, वेद मंत्रों के उच्चारण से यह पृथ्वी नितराम रहो, अतिशय सुशोभित, अतिशय शोभित हो रही है।
पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है कृष्ण बलराम से। और उत्सव होते होंगे तो नृत्य, गान, प्रसाद वितरण, और जिस उत्सव में डायरेक्ट भगवान कुछ काम कर रहे हैं, कृष्ण बलराम, किसी को परोसना, किसी को कुछ करना, बैठाना, खिलाना, तो इस तरह से पृथ्वी शोभा दे रही थी। और लोग अपने अपने घरों में महोत्सव इसलिए करते थे कृष्ण बलराम को बुलाना है, कृष्ण बलराम को बुलाना है, इससे बहुत सुंदर लगती थी। बणि मुनि नृपस्नाता निर्गम्यार्थान प्रपेदिरे वर्षरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान कालयागते। शरद काल के आने पर वणिक, मुनि, राजा और स्नातक विद्यार्थी ये सब निकल करके अपने अर्थ को पाने लगे। 4 महीने में ये लोग कहीं जाते नहीं हैं। पहले जमाने में वणिक समुदाय 4 महीने तक कहीं नहीं जाता, क्योंकि मौका पर सामान लाद कर ले जाना होता था या बैलगाड़ी पर, और वर्षा काल में व्यापार नहीं कर पाते थे। अब तो इंटरनेशनल व्यापार सालों भर हो गया, अब तो केवल फोन द्वारा व्यापार होता है। पहले व्यापारी लोग सामान को एक जगह से ले जाते थे, दूसरी जगह वहां से सामान लाते थे। तो 4 महीने तक वर्षा के कारण नहीं जा पाते, कहीं नदी पार करना है और बहुत से अभी असुविधाएं होती थी। अभी गाड़ी निकाल करके चले तब तक हर वर्षा होने लगे, भीग गए, कहीं गाड़ी फंस जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। हमने देखा है बरसात के दिन में हमारे गांव के पास बैलगाड़ी निकालने का दृश्य होता था। पहले वो एक तमाशा ही होता था, बैलगाड़ियां फंसती थी। तो इसीलिए बरसात में व्यापार बंद रहा। उस समय इतने पक्का रोड और ट्रक आदि नहीं थे, तो बंद रहता। तो वणिक समुदाय शरद काल में फिर से अपना अपना व्यापार करने लगते, चालू कर देते। नहीं तो 4 महीने में एक जगह रहते हैं। इसी तरह से मुनि, सन्यासी, परिव्राजक, ये लोग 4 महीने में नहीं निकलते हैं, क्योंकि कीड़े बहुत हो जाते हैं, मरते हैं, तथा अंकुर घास के उग जाते हैं, तो अंकुर भी पैर से बढ़ते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए हिंसा के परिहार के लिए एक जगह रहते हैं, नहीं जाते हैं कहीं। एक जगह रह करके भगवान का भजन करते हैं, चातुर्मास। और नृत्य, राजा भी दिग्विजय आदि या जनता के लिए काम कराना, ये सब 4 महीने बंद रहते। 4 महीने के बाद शरद काल में फिर चालू कर। निर्गम्य और स्नातक, स्नातक का अर्थ विद्यार्थी। विद्यार्थी जो गुरुकुल में वन में रहते थे, तो 4 महीना लगभग उनकी पढ़ाई बंद रहती थी और वे अपने माता पिता के यहाँ आ जाते। बरसात में घर जंगल में सांप, बिच्छू, भयानक मच्छर सच्छर रहते थे, 4 महीने बंद रहते। लेकिन शरद काल आने पर वे लोग भी अपने अपने घर से निकल करके जाते थे पढ़ने के लिए गुरु के पास। ये 4 के नाम यहाँ दिए गए, वणिक, मुनि, नृप और स्नातक विद्यार्थी, जो एक जगह रुके हुए थे वर्षा के कारण, लेकिन वर्षा बीतने के बाद फिर अपना अपना जो भी अर्थ था प्राप्त किए। तो वणिक का अर्थ वाणिज्य, मुनि का अर्थ स्वाच्छंद विचरण, और नृप का दिग्विजय आदि, और स्नातक का विद्या अध्ययन प्राप्त करते। इसके लिए योग्य थे, लेकिन फिर भी काल के कारण रुके हुए थे। इसी प्रकार से सिद्धगण जो भजन कर चुके हैं और जिनका निश्चित हो गया है कि अब इनको पार्षद देह मिलने वाला है, तो सिद्ध कहते हैं, सिद्ध हो चुके। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक इस देह में रहना होता है। प्रारब्ध क्षय होते हैं, वैकुंठ में भगवान के पास चले जाते, केवल बस काल का एक विलंब मात्र है। यदि सिद्ध है, सिद्धा यथा स्वपिंडन काले आगते, जब समय आता है तो अपना अपना पिंड प्राप्त करते हैं। पिंड का अर्थ है अपना ग्राह्य भाग, जो उन्हें लेना है। स्वपिंडन का अर्थ है
में देव शरीर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो देवता बनेगा। और जिसने इन सब क्रियाओं के साथ भगवान का भजन किया है, कृष्ण से प्रेम किया है, तो वह वैकुंठ में भगवान का पार्षद शरीर प्राप्त करेंगे। ये सब निश्चित है, सिद्ध है तो। और वैसे तो जो लोग पाप करते हैं, पाप में सिद्ध हो गए हैं, तो नरक में जातना शरीर भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बस प्रारब्ध भर की देर है। लेकिन हमें इस तरह से विपरीत भाव नहीं लेना चाहिए। सिद्धा से तात्पर्य है भगवत भक्त, जो भजन करके सिद्ध हो चुके हैं और पार्षद बनने की योग्यता उनमें हो गई है। और सिद्धा का अर्थ नहीं कि आप भजन बंद कर दिए, भजन चल रहा है, पर समय आने पर वे पार्षद शरीर प्राप्त करेंगे, भगवान की नित्य सेवा में रहेंगे। काल का विलंब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धैर्य रखना चाहिए। इसके द्वारा उपादेय शिक्षा है, समय पर फल मिलेगा। भगवान का पार्षद बनने के लिए उत्कंठित रहना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवान का पार्षद बनने के लिए उत्कंठित रहेगा तो उसमें कितना वैराग्य होगा, संसार का कुछ भी उसे बंधक जैसा लगेगा। ये ठीक नहीं है, बांध रहा है। वर्षा के कारण एक स्थान पर रहने वाले वणिक, मुनि, द्वीप और स्नातक जैसे समय आने पर अपना अपना कर्तव्य प्राप्त करने लगे, उसी तरह से भजन करने वाले सिद्ध भक्त जन समय पर वैकुंठ में भगवान की सेवा प्राप्ति करेंगे। यही है शरद का अंतिम वर्णन। इस प्रकार शरद का वर्णन करके अब श्री सुखदेव गोस्वामी शरद काल में भगवान की जो लीलाएं हुई है उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तेरी भोरी सी सुरतिया मेरे मन गई है समाए, रे सवरिया नंद किशोर, सांवरिया नंद किशोर। तेरी भोरी सी सुरतिया मेरे मन गई है समा, अरे सांवरिया नंद किशोर, सांवरिया नंद किशोर, रे सांवरिया नंद किशोर, रे सांवरिया नंद किशोर। मोर मुकुट कटिका शनि सोहे, गल बैजंती लाई। मोर मुकुट कटिका शनि सोहे, गल बैजंती लाई। मोर मुकुट कटिका शनि सोहे, गल बैजंती लाई। मोर मुकुट कानन कुंडल नासा मोती और घुंघराले भाई। कानन कुंडल नासा मोती, कानन कुंडल नासा मोती और घुंघराले भाई। तेरे नैना बड़े रसील, मेरे मन के चित चोर, अरे सांवरिया नंद किशोर, अरे सांवरिया। और तेरे नैना बड़े रसील, मेरे मन के चित चोर, अरे सांवरिया नंद किशोर, अरे तेरी भोरी सी सुरतिया मेरे मन गई समाए, रे सांवरिया नंद किशोर।
दिन मिल गयो मोय डगर में बरबस लई बुला। एक गोपी कह रहे कि एक दिन मिल गया और जबरदस्ती बुला लिया। झूठ बोल रही है और जबरदस्ती नहीं बुला लिया। तो एक दिन मिल गया और जबरदस्ती बुला लिया मुझे। इधर आओ इधर आओ। एक दिन मिल गयो मोय डगर में बरबस लई बुला। एक दिन मिल गयो मोय डगर और नीचे जाने पर क्या किया? कर बर जोरी मेरी भैया मरोरी मंद मंद मुस्का। करी बर जोरी मेरी भैया मरोरी मंद मंद मुस्का। माखन की मटकी फोड़ के फिर ओ माखन के मटकी फोड़ के फिर हंसन लगा मुख मोर। अरे सावरिया ओ माखन की मटकी फोड़ के माखन की मटकी फोड़ के फिर हंसन लगा मुख मोर। रे सावरिया तेरी गोरी सूरतिया मेरे मन गई समाय। रे सावरिया तेरी गोरी माखन की मटकी फोड़ा। लेकिन माखन दही खाने के बाद लूट लूट दधी माखन खावे ग्वालन ले बुला। लूट लूट दधी माखन खावे ग्वालन ले बुला। लूट लूट दधी माखन खावे ग्वालन ले बुला। स्वयं नाचने लगा और हमको नचाने लगा। उनसे कहा मुझे क्रोध होना चाहिए था तो मेरा मटकी थोड़ा माखन खा गया और मुझे नचाने लगा। लूट लूट दधी माखन खावे ग्वालन ले बुला। लूट लूट दधी माखन खावे ग्वालन ले बुला। धाकित धुमकित धुमकत धाकित नाचे मोहिन नचाए। धाकित धुमकित धुमकत धाकित नाचे मोहिन नचाए। मैं भी कहने लगी अपनी बंसी में कब जाएगा। अपनी बंसी में कब जाएगा मैं बिना करूं पर जोर। अरे सावरिया अरे सावरिया गोपी कहने लगी तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ बांसुरी बजाओ बांसुरी बजाओ नाच में। तो दही माखन खाने का मटकी फोड़ने का कोई शौक नहीं रहा। तेरी भोरी सी सुरतिया मेरे समाए। अरे सावरिया नंद किशोर
राधा वल्लभ देखे बिना परे नमो पूछे, राधा वल्लभ देखे बिना परे नमो पूछे। जुगल छवि की झांकी पाऊं सफल हो मेरे नैन, जुगल छवि की झांकी पाऊं मैं बारी कुंज बिहारी तेरे, मैं बारी कुंज बिहारी तेरे चरण कमल चित जोर। अरे सांवरिया नंद किशोर, अरे सांवरिया नंद किशोर, अरे सांवरिया नंद किशोर। तेरी गोरी सी सुरतिया मेरे मन गई है समाए, हाँ मेरे मन गई है समाए। रे सांवरिया मोर मुकुट कटिकासन सोहे गल बैजंती माल, कानन कुंडल नासा मोती और घुंघराले बाल, कानन कुंडल नासा मोती और घुंघराले बाल। तेरे नैना बड़े नशीले